चलो बताना शुरू करेंगे। सो ज़्यादा कुछ नहीं, अभी हम मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए बच्चों, अगर अभी पार्टिकल यहाँ पर 0 0 0 पे आपको बताना है कि जो अगला पोजीशन उसने एक्वायर करा, ये वाला पोजीशन, उसका इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 0 0। क्यों भाई? क्योंकि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ना तो ऊपर गया है ना नीचे गया है, ना आगे आया है ना पीछे गया है। तो x कोऑर्डिनेट में सॉरी सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज आया, y और z में कोई भी चेंज नहीं आया। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों ऐसा? जब वो नेक्स्ट पॉइंट पे गया, भले इंसेक्ट है ऐसे ही चल रहा है, तो उसका बोलेंगे बच्चों क्या 2 यहां पर गया। अब मुझे बताओ ड्यूरिंग द मोशन आपके कितने कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं बताओ? सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज आ रहा है, y और z में कोई भी चेंज नहीं। अगर ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देयर इज ओनली चेंज इन द वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द x y z, किसी भी एक में चेंज आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि दैट इज द मोशन इन वन डायमेंशन। इसको बोला जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। इज क्लियर टू यू और नॉट? ये मुश्किल नहीं बिल्कुल है ना। चलो दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं तुम लोगों को सिचुएशन दूंगा, आप लोगों को बताना है कि मोशन इन वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन। ठीक है, बैठो देता हूं इसको मैं यहां पर, और आप लोगों को बताना है कि मोशन इन वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है, जो भी है। थोड़ा सा साइड में कर, और ये पॉइंट कैसे रहेगा? ये तो मैं थोड़ा ऐसा कैसे चलो अब मेरी बात सुनो। ये तो आप लोगों ने बोल दिया मोशन इन वन डायमेंशन है, किसी एक कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है। अब आप लोगों को बताना है कि ये कैसा मोशन है। एक इंसेक्ट ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, पहले वो यहाँ है, फिर वो यहाँ है, फिर वो यहाँ है, फिर वो यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, ऐसे मूव कर रहा है। अब बताइए मोशन वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन? वन डायमेंशन होगा ना सर ओरिजिन का वन डायमेंशन वन डायमेंशन वन डायमेंशन वन वन अब कितनों के अकॉर्डिंग है मोशन इन वन डायमेंशन? कितनों के अकॉर्डिंग मोशन इन वन डायमेंशन? वन डायमेंशन। अभी कितनों के अकॉर्डिंग मोशन इन टू डायमेंशन लग रहा है सर? टू डायमेंशन लग रहा है। क्योंकि हमने पहला डेफिनेशन क्या पढ़ा है बताओ जरा? पहला डेफिनेशन मोशन इन वन डायमेंशन में क्या पढ़ा है? When during the motion of an object only one of the coordinate is changing, na? It is said to be motion in one dimension, ना? यस सर This is fine. मतलब यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब आप लोगों से सवाल ये था कि जो ऑब्जेक्ट अब ऐसे जा रहा है इस तरीके से, तो ये मोशन वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है? क्लास के 3 4 बच्चे कहते हैं वन डायमेंशन है, बाकी सब कहते हैं टू डायमेंशन। चलिए मैंने टू डायमेंशन वाले को पूछा था, देखिए टू डायमेंशन क्यों है? सर उसमें वो ऊपर y भी चेंज ऊपर जा रहा है तो x भी चेंज हो रहा है और आगे भी y जा z तो चेंज नहीं हो रहा, आगे बाहर ऐसे तो नहीं आ रहा। ऐसे नहीं बना सकते फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अरे हाँ क्या लगता है? सही बोल रहा है? देखिए बच्चे, अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ सिंपल सा। देखिए ये जो आपने x y और z बनाया है ना, कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आप इसी को x बोले, इसी को y बोले और इसी को z बोले, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। बस रूल ये है कि जो भी हम ये बेसिकली प्लेन बनाते हैं ना, इसके अंदर होता ये है कि x y z तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो अगर आप इन चीजों को ऐसे परपेंडिकुलर रखते हैं ना, सो ये मेरे पास x है, मान लीजिए ब्लैक वाला x है, ये y है और ये z है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं इसको हमेशा ऐसे ही रखूं। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं x ऐसे भी मान सकता हूं कि ये x है, ये y है और ये z है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, जिसमें मोशन करता हुआ दिख रहा है ना, लग तो रहा है कि ये भी वन डायमेंशन ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने डेफिनेशन अगर सुन ली ना, तो फिर आपका दिमाग इसको कह रहा है कि टू डायमेंशन। नहीं समझे मेरी बात को? क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है बेसिकली, तो वो क्या होगा? मोशन इन वन डायमेंशन। तो आप यहाँ पर बना के देखते हैं x एक्सिस, यहाँ पर क्यों बनाते हैं x एक्सिस, यहाँ पर क्यों बनाते हैं बोलो क्या? y एक्सिस, और देखते हैं कि यार जब पॉइंट चलेगा तो x में भी चेंज आएगा और y में भी, तो दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा, तो आपको लगता है कि मोशन इन टू डायमेंशन हो गया। ऐसे ही लगा ना आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं देख के नहीं लग रहा कि वो वन डायमेंशन जैसा ही मोशन है। अरे नहीं आया सर। तो अगर ये लग ही रहा है वन डायमेंशन जैसा मोशन, तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जरूरी नहीं है कि आपका यही x एक्सिस हो, आप x एक्सिस को ऐसे चूज कर लीजिए इस तरह।
तो यूं हो जाएगा कि ये ओरिजिन हो जाएगा, जो भी मोशन इस तरफ को होगा वो किस में माना जाएगा बोलो एक्स डायरेक्शन में, जो इस तरफ होगा बोलो किसमें वाई में, और जो इस तरफ होगा बोलो किसमें बोलो जेड में। इज क्लियर? सो हमने क्या करा बच्चों, हमने अपना एक्स एक्सिस ही प्रोजेक्ट इस तरफ कर दिया, ध्यान समझिएगा, हमने अपने एक्स एक्सिस को प्रोजेक्ट इस तरफ कर दिया कि ये भाई हमारा मान लो क्या है एक्स एक्सिस। अब ये मेरा अगर एक्स एक्सिस है तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, और जो z होगा वो बाहर की तरफ आएगा, बेसिकली मैं यूं भी बना सकता हूं नीचे की तरफ। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो अगर मैं अब कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करूं तो आप जरा बताएंगे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे बच्चों? अब आएंगे 0 0 0, फिर दोबारा से देखो उस तरफ को बढ़ा, ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, आगे नहीं गया, पीछे नहीं गया, समझ रहे हैं बात को? तो y में कोई चेंज नहीं है और z में भी कोई चेंज नहीं है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 1 0 0, 2 0 0, 3 0 0। तो ये मतलब किस तरह का मोशन है बोलो? दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन। दिस इज फाइन टू यू और नॉट? अरे नहीं है ऐसा, सिंपल है, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस लो, y में भी जा सकता है बच्चों। क्लियर है कि नहीं? तो आप किसी भी तरह का मोशन, हाँ बोलो। नहीं, लेकिन आप उसको, आपको ऐसा नहीं करना ना कि आप यहाँ पर फिर एक्सिस मान के, क्योंकि लॉजिकली ये चीज किसी भी तरीके से टू डायमेंशन नहीं मानी जा सकती ना, क्योंकि चल तो कोई डायरेक्शन में ही है, तो आप उसको टू डायमेंशन कैसे कर सकते हो? तो फिर आपको उसको वन डायमेंशन कंसीडर करते हो, अपने एक्सिस को चेंज करना पड़ेगा ही। क्लियर है कि नहीं? सो आपको डेफिनेशन भी करेक्ट हो जाएगी इसके बाद, और भैया वो जो कांसेप्ट है वन डायमेंशन वाला वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक कितने कोऑर्डिनेट चेंज आ रहा है? एक में आ रहा है, तो ये भी मोशन वन डायमेंशन है, वो भी मोशन इन वन डायमेंशन। अब देखो इस तरह कैसे मोशन बोलो, ये भी कैसे बोलो, ये भी कैसा है मोशन इन वन डायमेंशन, ये भी कैसा मोशन इन। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक्सिस मान लूं, यहाँ y मान लूं, यहाँ पर x मान लूं ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में। अभी इसको थोड़ा सा और बढ़िया करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई मुझे तो ये बताओ ये कैसा मोशन, ये कैसा मोशन, टू डायमेंशन। अब बताओ ये कैसा मोशन। अब आप मुझे बताओ किसी भी तरीके से इस मोशन को किसी एक एक्सिस पे ला सकते हो आप? कैसे मर्जी आप एक्सिस को रख लो, वाई एक्सिस को रख लो, क्या इस मोशन को किसी भी तरीके से सिंपली एक एक्सिस पे लेके आ सकते हो? जैसे इसको ले आए थे एक्सिस पे, इसको ले आए थे एक्सिस पे, क्या उस मोशन को, कोई कीड़ा इस तरीके से चल रहा है, कोई इंसेक्ट चल रहा है, कोई भी सांप चल रहा है, कोई भी चल रहा है, बड़ा मोशन हो रहा है ना बेसिकली। सो मैं कह रहा हूं कि कोई चीज अगर इस तरीके से मोशन कर रही है तो क्या इसको तुम किसी भी एक एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर सकते हो? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मोशन ही ऐसा दिखाया गया। सो आप जो मर्जी कर लीजिए, किसी एक एक्सिस पे हो ही नहीं पाएगा। अब आप कहीं ना कहीं एक को मानेंगे, बोलो क्या एक्स एक्सिस, दूसरा बोलो क्या मानोगे वाई एक्सिस, तीसरा तुम्हें पता ही है बेसिकली कौन सा होता है जेड एक्सिस। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मान लो एक पॉइंट मेरा पहले 0 0 0 था, समझ रहे बात को? फिर थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट मान लो 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट 2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर गए तो मेरा x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y 4 हो गया, 0 हो गया। तो मुझे बताइए कितने कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहा है? बोलो दो कोऑर्डिनेट्स में, दो कोऑर्डिनेट्स में ड्यूरिंग द मोशन चेंज आ रहा है, तो वो लोग क्या बोलेंगे इसको? मोशन इन टू डायमेंशन। अब डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप किसी भी तरीके से एक एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये होता है बच्चों मोशन इन टू डायमेंशन। दिस इज मोशन इन, अरे नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब मुझे बताओ मोशन इन टू डायमेंशन की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो वही बोलोगे व्हेन ड्यूरिंग द मोशन इन ऑब्जेक्ट ओनली टू ऑफ द कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, है ना? इट इज सेड टू बी द मोशन इन टू डायमेंशन। दिस इज फाइन। अच्छा अब बताओ थ्री डायमेंशन क्या होगा? तीनों में चेंज आएगा। जो कितने में चेंज आएगा? तीनों में चेंज आएगा। तो बोलो कैसा मोशन होगा? थ्री डायमेंशन। अच्छा एक बात समझो, अब मैं ये बोर्ड पे बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड ही हमारा 2D है, तो थ्री डायमेंशन चीज को बनाओगे कैसे, है ना? मोशन में थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हो, डेफिनेशन लिखेंगे क्या जब तीनों डायमेंशन चेंज हो? अच्छा कैसे, कोई एग्जांपल बताओ तीनों डायमेंशन के चेंज का, कोई एग्जांपल बताओ। है सही है बिल्कुल। मान लीजिए कि मक्खी उड़ रही है या मान लीजिए कि कोई पक्षी उड़ा बेसिकली किसी पॉइंट से, तो वो पक्षी ऐसे से करके ऐसे से करके ऐसे करके ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे से कर रहा है, ऐसे से करके ऐसे करके ऊपर जा रहा है। अब देखो मान लो कि ये ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये बोलो क्या वाई है और ये बोलो क्या जेड है। जब भी वो मोशन करेगा हॉरिजॉन्टल में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज जाएगा? एक्स। जब भी वो ऊपर या नीचे जाएगा बोलो कौन सा चेंज होगा? वाई। और जब भी आगे या पीछे जाएगा बोलो कौन सा होगा? जेड। तो ये पक्षी जब ऐसे से चल रहा है, जब वो ऐसे से चला तो एक्स एक्सिस में चेंज आया, जब वो ऊपर की तरफ आया तो बोलो वाई में, और जब वो सामने जा रहा था बोलो किसमें? जेड में। तो ड्यूरिंग इट्स मोशन हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स में चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड में। तो कैसा मोशन है? बोलो मोशन इन थ्री डायमेंशन। रियल लाइफ के अंदर ज्यादातर चीजें बोलो किसमें हो रही है? मोशन इन थ्री डायमेंशन में हो रही है। अरे नहीं हो रही है, नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो मोशन इन थ्री डायमेंशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो मोशन इन टू डायमेंशन एंड एक कोऑर्डिनेट चेंज हो मोशन इन वन डायमेंशन। चलिए रोड पे एक शराबी जा रहा है, ठीक है? अब आप बताइए शराबी रोड पे चल रहा है, कैसा मोशन कर रहा होगा? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन? सोच के सर हाँ आगे तो नहीं हो जाएगा सर ये डिफरेंट सर टू डायमेंशन
बताओ क्या लगता है शराबी रोड पे चल रहा है तो चलते या चलते आप उछले तो- बेसिकली रोड पे चल रहे हैं नहीं वो चल रहा है ये बेसिकली जो उसके कदम है ना उसके कदमों को हम उसका नेक्स्ट पोजीशन मानते हैं ठीक है ना ये मान के चलते हैं सो आप मुझे बताइए वो शराबी जो है आप मान लीजिए आपको मान लीजिए शराबी मैंने इसलिए लिया क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मैं तो बिल्कुल सीधा चलता हूँ तो मैं इसलिए शराबी ले लेता हूँ शराबी का एग्जांपल ले लेते हैं ड्रंकन मैन का एक क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में ड्रंकन मैन है वो ऐसा क्वेश्चन है बढ़िया सा 5 स्टेप आगे जाता है फिर नशे में 3 स्टेप पीछे आता है ठीक है फिर 5 स्टेप जाता है फिर 3 स्टेप पीछे आता है ऐसा क्वेश्चन आता है फिर एक गड्ढा आगे जाके गड्ढे में कितनी देर में गिरेगा ऐसे क्वेश्चन है सो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि अगर एक शराबी रोड पे चल रहा है तो वो कौन सा डायमेंशन मोशन कर रहा है तो मोशन इन 2 डायमेंशन ना क्यों भाई क्योंकि आप अभी मान लीजिए रूम ही है ना इस रूम के अंदर आप प्लेन्स बना लीजिए इस तरीके से मान लीजिए मान लो एक तो एक्स एक्सिस मान लिया ऊपर वाला क्या मान लिया वाई सामने वाला क्या मान लिया जेड अच्छा इसमें कोई मैंडेटरी रूल नहीं आप जिस मर्जी को जो मर्जी मानिए एक बार ध्यान रखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं मैंने ये एक्स मान लिया ये वाला वाई मान लिया और ऊपर वाला क्या मान लिया जेड ऐसे ही मान सकता हूं तो जब वो रोड पे चलेगा इस तरीके से माने इस रूम में चल रहा है बेसिकली तो आप देखिए उसकी पोजीशंस जो आ रही हैं वो सारी की सारी सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट चेंज आ रहे हैं एक्स में और वाई में या मान लो एक्स में और जेड में ऊपर या नीचे तो कहीं नहीं जा रहा ना इस प्लेन पे ही रहेगा इस पे ही रहेगा तो वो जो ऊपर की तरफ एक्सिस है या नीचे की तरफ एक्सिस है उसमें कोई भी चेंज और कौन सा मोशन है लेकिन चलते चलते किसी गड्ढे में गिर गया अब मोशन 3 डायमेंशन हो गया रनिंग है ऐसा सिंपल है अरे कुछ नहीं है और ये बहुत जरूरी चीजें जो आप लोग जानेंगे बहुत बेसिक्स को जानने के लिए बहुत जरूरी है ना बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए आप लोगों के सो डायमेंशंस वाइज मोशन आपको समझ में आया जो भी है सब है ना सो ये बेसिकली मोशंस आपके अलग डायमेंशन में आ जाते हैं अच्छा एक बात और सुनिए बच्चों ये जो आप मोशन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं ये बहुत सबसे इजी यही लग रहा है आप लोगों को है ना और यही आपका चैप्टर है फिलहाल यही आपका चैप्टर है आपका चैप्टर का नाम बच्चों क्या है जरा बताओगे आपके चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो जितने भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होते हैं वो सारे के सारे बोलो क्या होते हैं 1 डायमेंशन आप समझ में आ गया टॉपिक कहां से लिया गया अब दूसरी बात सुन लो जितने भी मोशन इस तरह के होते हैं जिसमें 2 डायमेंशन 2 उसमें चेंजेस आती हैं वो जिसको हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन दैट इज मोशन इन अ प्लेन मोशन इन अ ये मोशन इन अ प्लेन ये कौन सा चैप्टर है हमारा ये हमारा 3rd चैप्टर है मतलब इससे अगला चैप्टर हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे कोई चीज इस पे चल रही है ऐसे करके है ना तो ये पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन और जो तीसरा और लास्ट केस है जिसमें कोई भी चीज जैसे पतंग उड़ रही है पक्षी उड़ रहा है बेसिकली ये सारे जो केसेस है ये है मोशन इन 3 डायमेंशन के और इनको हम एक और नाम से जानेंगे मोशन इन अ स्पेस मोशन इन अ स्पेस पूरे स्पेस ये वाला स्पेस नहीं है बच्चों स्पेस अपने आसपास का स्पेस ठीक है सो ये मोशन इन अ स्पेस है डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं इज क्लियर टू यू और नॉट बड़ा कर सकते हो जल्दी से नोट करो कर लो तुम थोड़ा बहुत नोट करा लो साथ तुम लोग मेरे को दिख गया है मैं नोट तुम घर पे करते हैं सर नोटबुक अब चेकिंग के लिए मंगा लो यस सर मंगा लो सर राइटिंग वो तो मैं पेटीएम वाले से मंगाऊंगा ना राइटिंग समझ में नहीं आ एटीएम में जब तक नहीं तो बैठ मुझे मिलवा देगा क्लियर है ये बात जल्दी इसका बेसिक पार्ट खत्म करते हैं फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर के ये करा सकती नोट नहीं बना गया ना नोट्स नहीं बनाए तो बताओ मैं तुम लोगों को लास्ट में अच्छा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की डेफिनेशन भी लिखनी है पर डायग्राम्स आप बना लीजिए ठीक है थोड़ा सा नोट करा के क्लास में क्योंकि मेरे को पता है आप लोग आज चीज देंगे तो मैं आगे कुछ नोट करने को बोल रहा हूँ तो नोट नहीं करोगे करो जल्दी से पहले भी ऐसे ही कर रहे थे
डन? No, sir. थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा सा आपको याद भी रहेगी चीजें। हेलो हो गया। डन? Yes, करना sir. शुरू करें? अच्छा सुनिए, सो मोशंस के डायमेंशंस आपको समझ में आ जाते हैं और चैप्टर भी समझ में आया था कि कौन सा करना है। सो डिटेल में कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो गाइस ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर आपने 9th क्लास में पढ़ी थी चीजें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप बहुत मतलब नॉर्मल चीज समझते हैं, पर उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ आप लोग करेंगे, मेरे को पता है। सो वो चीज हम देखेंगे एक बार। सो उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलो जल्दी से करते हैं इसको। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो गाइस क्या होते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा बिकॉज़ जब ये डिटेल में आने लगेंगे तभी इनको डिस्कस करेंगे। सो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? इसके अलावा भी एक तरह की क्वांटिटीज होती है जिसका जिक्र आपकी क्लासेस में नहीं है, हायर एजुकेशन में। वो क्या होती है? तुम बताओ मुझे। सर टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है, बहुत अच्छा। सो उसका भी मैं जिक्र आप लोगों से करूंगा कि क्या होती है। जरा समझने की कोशिश करिएगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी फर्क है। देखिए कहते हैं दोस क्वांटिटीज those physical quantities which makes complete sense with only magnitude are called स्केलर क्वांटिटीज। समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए अगर मैं बहुत सिंपल और आसान शब्दों में कहूं ना कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो इसमें बोल दो दे नीड ओनली मैग्नीट्यूड। इनको बोलो सिर्फ क्या चाहिए होता है? अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं बता दें। जैसे मैग्नीट्यूड आप गए दुकान पे गए, आपने बोला 5 किलो कोई सामान दे, तो ये जो 5 किलो है ये उसका मैग्नीट्यूड है। 6 किलो सामान तो मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, 10 किलो तो मैग्नीट्यूड और ज्यादा है बेसिकली। सो मैग्नीट्यूड मतलब कि किस नंबर में आप उसको बात कर रहे हो ना, समझो मेरी बात। तो आप लोगों ने बोला भाई, ध्यान दो भाई, आप लोगों ने क्या बोला कि मेरा जो मास है बेसिकली, आप लोगों ने बोला 70 केजी है। कितना बोलो? 70 केजी है। क्या कभी आप लोगों ने इस मास के साथ में मतलब जैसे मैग्नीट्यूड बताया बच्चों, क्या मास के साथ में कभी डायरेक्शन को लिंक करने की कोशिश करी? जरूरत ही नहीं है। चलो अभी मैंने बोल दिया कि हमें कितनी देर होगी क्लास लेते हुए, मान लीजिए हम बोल देते हैं भाई 30 मिनट्स हो चुके हैं। सो 30 मिनट्स, अब क्या इस 30 मिनट की कोई डायरेक्शन होगी? कोई डायरेक्शन नहीं होगी ना। अगर टाइम की कोई डायरेक्शन है कि ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में चल रहा है। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपसे बोला कि बताओ इस रूम का टेंपरेचर कितना है, आपने मोबाइल में देखा टेंपरेचर बता लग गया आपको 27 डिग्री सेल्सियस। क्या इसकी कोई डायरेक्शन होगी कि 27 डिग्री सेल्सियस सर ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में? कोई डायरेक्शन तो नहीं होगी बेसिकली। देखिए ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड बता दिया जाए उसके बाद वो कंप्लीट सेंस अपना पूरा कर लेती है, मतलब उसकी बात पूरी हो जाती है। सिर्फ क्या बताने से बोलो? मैग्नीट्यूड बता देने से। ऐसी क्वांटिटीज को हमने बोलो क्या बोला? स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनमें अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन को लिंक नहीं करा, तो वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं बनाती। समझाने की मैं कोशिश करता हूं किस तरीके से बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं दे नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे कि पूछना यहां पर समझ में आ रहा है क्या करना। मान लो कि मेरे पास यहां पर एक टेबल है, ये बड़ी सी टेबल यहां पर बीच में रखी हुई है, और मैं जतिन को कहता हूं कि जतिन इस टेबल पे ना आओ और 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ, ठीक है? आओ एक बार। अरे अरे आज 2 मिनट लगेंगे, कुछ भी नहीं है। 50 न्यूटन का आपको फोर्स लगा है। 5 मिनट अब तेरे को किसने कहा कि इस तरफ लेके मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ? ठीक है, जतिन ने बस एक पैटर्न। अब मेरी पूरी बात सुनो।
जब मैंने जतिन से कहा कि जतिन 50 न्यूटन का फोर्स लगाना है, एक्टिव हो गया मेरा, मैंने बोला जतिन 50 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो आप मुझे बताइए जतिन ने आते सीधे इस पे इस तरह फोर्स लगाना शुरू कर दिया, क्या वो बात कंप्लीट सेंस बना रही थी 50 न्यूटन का फोर्स लगाना है? नहीं। मैंने क्या कहा, मैं तो चाह रहा था भाई उस तरफ जाए, है ना? सो आप लोगों ने बोला 50 न्यूटन का फोर्स है, सिर्फ फोर्स बोला, उसके साथ में डायरेक्शन को लिंक नहीं करा, तो वो एक कंप्लीट सेंस मान ही नहीं रहा। लेकिन मास की केस में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत है, टेम्परेचर की केस में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत है। देखिए फोर्स जब आप बोलेंगे ना तो आपको बताना पड़ेगा कि वो फोर्स किस तरफ बेसिकली ईस्ट की तरफ है या बोलो क्या वेस्ट की तरफ। जैसे कि आप लोग देखिएगा वेलोसिटी को आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे कि अभी अगर वेदर फोरकास्टिंग देखेंगे ना तो वहां पर टेम्परेचर भी दिखाएगा और बताएगा कि जो हवा चल रही है, जो बेसिकली विंड्स चल रही है, उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो जब किसी मैग्नीट्यूड के साथ में क्या जुड़ जाए बोलो, डायरेक्शन जुड़ जाए। जब किसी मैग्नीट्यूड के साथ में क्या जुड़ जाए बोलो, डायरेक्शन। इमेजिन यार बात समझे, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बेसिकली क्या बन जाता है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलो 15 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, क्या बन गया बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। So when magnitude along with the direction is given for some quantity, that is said to be the vector quantity. अब मैं सिंपल सी बोल रहा हूँ आपसे बात, एक मैं सिंपल से आपसे कहानी पूछता हूँ। मैं बाहर खड़ा था, या मान लीजिए आप यहाँ पर पहली बार आए, स्टैंड पे आए और आपने बोला जेम्स कहाँ पर है, जेम्स कहाँ पर है, या जेम्स कितनी दूर है यहाँ से? तो एक ने तो बोला कि यहाँ से जेम्स 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर। आप बताना कौन सी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? एक ने बोला 100 मीटर दूर है और एक ने बोला 100 मीटर दूर है, बिल्कुल सीधा जाना है, स्ट्रेट जाना है। एक ने सिर्फ 100 मीटर बोला, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे को बोला 100 मीटर दूर है, अब मैं बिल्कुल अनजान हूँ जगह से। अब 100 मीटर तो मैं किसी दूर जा सकता हूँ, 4 मिनट निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। 100 मीटर बोला भाई, 100 मीटर दूर है जेम्स, तो ये बड़ा इनकम्प्लीट हो गया, बेसिकली कौन सा हुआ, स्केलर हुआ। क्या बोलो, स्केलर। आप समझते इस बात को? लेकिन जैसे ही 100 मीटर के साथ में मैंने को डायरेक्शन लिंक कर दिया, क्या कर दिया बोलो, डायरेक्शन लिंक कर दिया, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 100 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो जैसे ही मैं डायरेक्शन को लिंक करता हूं, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ में बोलो क्या आ जाए, डायरेक्शन भी आ जाए, तो क्वांटिटी बोलो क्या कही जाती है, वेक्टर कही जाती है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलता है, उनके साथ में बोलो क्या मेंशन करना पड़ता है, डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है, उनको हम बोलो क्या बोलते हैं, वेक्टर। और जिनमें से मैग्नीट्यूड से काम चल जाए उनको बोलो क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। इज दिस क्लियर? तो ये चीज क्या है ना, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। जो आप सोचे नहीं कि टॉपिक ऐसा 10 मिनट में खत्म हो जाए, तो जितना आप लोग पढ़ते जाएंगे इस टॉपिक को उतना आपको पता लगेगा कौन सी चीज में डायरेक्शन की जरूरत है और कौन सी में नहीं है। जैसे मास में नहीं है बिल्कुल भी, आप सोच लीजिए ना, टाइम में नहीं है, टेम्परेचर में नहीं है। अब मेरे को इस सब्जेक्ट की डेंसिटी बतानी है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी होती है मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम, है ना, या वॉल्यूम बताना। चलो इस बेसिकली रूम का वॉल्यूम कितना है, अगर मेरे को ये बताना है तो क्या मेरे को उसके लिए वो डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या? नहीं बताने की जरूरत है। मुझे इस दीवार का एरिया बताना है, अब मुझे तो एरिया की क्या डायरेक्शन बताऊं, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। सो जो एरिया, वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी, ये सब बोल क्या दिख रही है मुझे, स्केलर क्वांटिटीज दिख रही है। पर जितने भी फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब कैसी क्वांटिटी दिख रही है बोलो, वेक्टर क्वांटिटी। इनमें मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? सो धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। सो यहां पर क्या बोलेंगे, दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच मेक्स, लिख लीजिए, दोस फिजिकल क्वांटिटीज। अरे थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आएगा? थोड़ा ही समझना है अभी इसको हमें। Which makes complete sense only when both magnitude and direction is given are called vector quantities. एग्जांपल्स क्या डालोगे भाई इसके अंदर? फोर्स डाल दिया 15 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, वेलोसिटी डाल दी, वेलोसिटी ऑफ विंड्स क्या डाला, 15 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, 15 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ हवाएं चल रही हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। तो फोर्स डाल दिया, वेलोसिटी डाल दिया, और भी चीजें हैं, मैं सब अभी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों को समझ में आया कि फर्क क्या है दोनों में। इन सभी क्वांटिटीज के अंदर बच्चों क्या करते हैं आप लोगों के साथ, आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देंगे। अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मिलता है हमेशा, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ट्रीट करेंगे। और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिले तो बोलो आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, स्केलर ट्रीट करेंगे। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इससे तो कुछ समझना भी नहीं है इसमें। इतना तो मेरे को लगता है लिंक हो गया होगा। अरे यार एक नहीं आएगा सर, देख लीजिए, कुछ डाउट है तो मुझे इसमें बताइए। सर एक चीज और होती है। हाँ बताओ। सर जैसे एक होती है यूक्लिडियन स्पेस और एक होती है नॉन यूक्लिडियन स्पेस। तो अगर जो मान लेते हैं दोनों ही 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, एक वाली और दूसरी वाली, तो उनमें जो मोशन होगा तो अलग अलग होगा या उनको भी 2 डायमेंशनल मोशन की
मोशन डायमेंशंस में ऐसे माना जाएगा, कोई यूटिलिटी लेवल जो आपने पढ़ाया है वो भी तो इसी बेस पे ही है, मैथमेटिक्स से तो है वो भी मैथमेटिक्स वो स्पेस वैसे ही बनेगा, बस वो नाम अलग अलग दे दिए गए तो बनेगा तो उस तरीके से, इसमें अलग कुछ नहीं है, यही बनेगा। करेंगे वो डिस्कस करें, एक्स्ट्रा लगेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। मेरी बात सुनो बच्चों, अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ बच्चों, देखिए इन क्वांटिटीज को ना पहचानने का एक और तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ बच्चों। जैसे कि आप लोग ना ये जो चीजें हैं ना, ये डायरेक्टली मतलब ये कुछ डिफरेंट लॉज फॉलो करती हैं। कैसे? जैसे कि मान लो 5 किलो और 3 किलो अगर मैं मास को लेके आऊंगा तो वो हमेशा कितने किलो बनेगा? 8 किलो। ये बात को अच्छे से समझना, आपको मैं स्केलर और वेक्टर एक बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा, ध्यान सुनिए, बहुत मजेदार है। मैंने बोला 5 किलो और 3 किलो, मैं कोई चीज लेके आता हूँ, 5 किलो चीनी और 3 किलो चीनी, टोटल मुझे बताना कितनी बनेगी? 8 किलो ही बन सकती है। अरे पक्का बताओ, 5 किलो और 3 किलो बोलो कितना हो जाएगा? 8 किलो। देखिए स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, स्केलर क्वांटिटीज बिल्कुल अलजेब्रिक लॉज को फॉलो करती है, जो मैथमेटिक्स के अलजेब्रिक रूल्स होते हैं कि भैया 5 किलो 3 किलो बोलो कितना हो जाएगा? 8 किलो हो जाएगा। लेकिन एक फोर्स की बात करते हैं, क्या तुम्हें पता है फोर्स 5 किलो और सॉरी 5 न्यूटन और 3 न्यूटन कितना हो सकता है? अगर मान लीजिए कि दो इंसानों ने मिलके फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ने लगाया 5 न्यूटन और एक ने लगाया 3 न्यूटन, तो बताओ कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। आपके सर बिल्कुल वैसे तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है बच्चों, आपको पता है अगर इसने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया यहां से और इस इंसान ने 3 न्यूटन फोर्स लगा दिया यहां से, तो आपको पता है नेट फोर्स कितना हो जाएगा? आपको पता है नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अब नेट फोर्स हो जाएगा 2 न्यूटन, वो भी इस डायरेक्शन में। बोलो है कि बोलो है कि नहीं? और यहां पर बोलो भी कितना हो रहा है? बोलो 8 न्यूटन हो रहा है। सेम 5 और 3 मिलके 8 भी हो सकता है, सेम 5 और 3 मिलके भाई एक ही बॉडी को तो लग रहा है ना, मिलके बोलो कितना हो रहा है? 2 भी हो रहा है। लेकिन मासेस की केस में 5 और 3 मिलके हमेशा कितना होगा? 8 ही होगा। तो स्केलर क्वांटिटीज जब भी हमारे कुछ रूल्स फॉलो करती है तो कौन से रूल्स फॉलो करती है? अलजेब्रिक रूल्स। बट यहाँ पर जो रूल्स होते हैं ना वो डायरेक्शनल बेसिस होते हैं। ये आप लोगों को धीरे धीरे पता लगेगा, मैं इनके रूल्स सिखाऊंगा वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है। लेकिन आपको नहीं लगा कि डायरेक्शन पे खेल डिपेंड करता है इस क्वांटिटी को लेके, फोर्स को लेके। अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो 8 है, अपोजिट लगे तो बोलो क्या है? 2 है। इसका मतलब फोर्स बोलो क्या हो गया? डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया बोलो? डायरेक्शन पे कोई चीज डिपेंड करती है, बोलो कैसी क्वांटिटी? बोलो वेक्टर क्वांटिटी। बट कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती है बच्चों जिनके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है, बट वो वेक्टर जैसी नहीं होती है। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना इस चीज की कि ये तो कहां से आ गया। सुन लो मैं बताता हूँ। आप लोगों ने बचपन में करंट पढ़ा है? यस सर। करंट पढ़ा है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक वायर से करंट आ रहा है बेसिकली 5 एम्पियर, दूसरी वायर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, मुझे बताना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है ना? तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, तो कैसा ट्रीट करना चाहिए वेक्टर? कैसा ट्रीट करना चाहिए वेक्टर? आपकी बुक सेकंड अगर 12th क्लास में जाएंगे ना, आपको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, कैसे क्वांटिटी बोलो? स्केलर। लेकिन वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो आंसर भी गलत है। ना ये स्केलर है ना ये बेसिकली वेक्टर है। अब क्यों नहीं समझ रहा? 5 और 3 अगर आमने सामने से करंट आ जाए तो आपके हिसाब से लॉजिकली डायरेक्शन 5 और 3 आमने सामने से आ जाए तो लॉजिकली अगर डायरेक्शन ऐसे कि 5 वहां से आया 3 यहां से आया तो कट के कितना बनना चाहिए? 2 बनना चाहिए। लेकिन ये बेसिकली करता क्या है कि अगर यहां से वायर बेसिकली हम निकालेंगे ना तो 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 8 एम्पीयर। ये बिल्कुल पानी के फ्लो की तरह है कि 5 लीटर पानी यहां से आया, 3 लीटर पानी यहां से आया, तो वो कट के 2 नहीं बन सकता। कट के 2 मिलके कितना बन जाएगा? बोलो 8 बन जाएगा। तो इसने तो भैया स्केलर के लॉज भी फॉलो कर लिए, अरे स्केलर के लॉज फॉलो कर लिए कि स्केलर वाला एडिशन कर रहे हैं। 5 और 3 मिलके बोलो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो यहाँ पर स्केलर वाला लॉ भी फॉलो हो रहा है और डायरेक्शन है, इसलिए बोलो कौन सा वाला लॉ बोलो रहा है? वेक्टर वाला। तो ऐसी क्वांटिटीज को ना तो प्रॉपर्ली स्केलर का दर्जा दिया जाता है, ना बोलो क्या वेक्टर का, इनको दर्जा दिया गया टेंसर का। इसका बोलो। अब टेंसर में बहुत सी और भी चीजें हैं जो मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं कर सकता इस लेवल पे, क्योंकि अभी तुम्हें स्केलर वेक्टर ढंग से नहीं पता, तो उसके बारे में तो बात करनी बिल्कुल भी है। तो मैं ज्यादा नहीं, लेकिन वो शब्द कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल सकता है किसी स्कूल में किसी बच्चे से या किसी टीचर से, तो वो एटलीस्ट बस आपको बताओ कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास स्केलर कैरेक्टर्स भी होते हैं, वेक्टर कैरेक्टर्स भी होते हैं, और ये दोनों कैरेक्टर्स होते हैं ना, इस कारण से उसको हम ना तो प्रॉपर्ली स्केलर नाम दिया गया, ना प्रॉपर्ली वेक्टर दिया, उनको नाम दिया टेंसर। क्या दिया बोलो? टेंसर। बट हमें जो अभी अपने लेवल तक पढ़नी है, these quantities are either scalars or these quantities are either vectors. Is this clear to you or not? So guys देखो, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी इसको डिस्कशन में नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला ना डिटेल में ये टॉपिक हमारा मोशन इन प्लेन के अंदर पूरा टॉपिक है वेक्टर। ये वेक्टर वाला पूरा टॉपिक है। तो हम इसे स्केलर वाला बचपन से ही पढ़ रहे हैं, इनमें कोई ज्यादा पंगा है ही नहीं, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड होता है। पंगा कहां पड़ता है? जब मैग्नीट्यूड के साथ बोलो क्या आती है? डायरेक्शन भी आती है। तो देखना है कि वो 5 और 3 मिलके 8 कब हो रहा है, 5 और 3 मिलके 2 कब हो रहा है। और कमाल की बात हो, अभी आपको बताएंगे 5 और 3 मिलके इन दोनों के अलावा भी कुछ और हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वो डिपेंड कि मेरे फोर्स 5 न्यूटन ऐसे लग गया, 3 न्यूटन ऐसे लग गया, तो कुछ और भी बन जाएगा। ठीक है, सो वो तो बात की चीज है। लेकिन आप लोगों को फिलहाल बस क्या समझना है, अगर मुझे कभी भी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिले जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो कैसे बोलो? स्केलर है। और मैग्नीट्यूड के साथ में मुझे क्या मिलेगा? डायरेक्शन भी मिलेगा, तो बोलो क्या है? इतना तो ट्रीट कर लोगे, है ना? Magnitude along with direction is a vector quantity, and only magnitude it's a scalar quantity.
Is clear to you or not? So guys, अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां पर हम चैप्टर्स के टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को तीन चीजें पहले बतानी पड़ती है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। एक काइनेमेटिक्स किस ब्रांच के अंडर आता है, मैकेनिक्स के अंडर आता है, ये क्लियर हो गया बेसिक पॉइंट पे। दूसरा मोशंस इन डिफरेंट डायमेंशंस क्लियर हो गया हमें, तीनों डायमेंशंस का। एंड तीसरी चीज तुम्हें जो बेसिक पॉइंट समझना चाहिए स्केलर और वेक्टर पॉइंट। अब देखो डिटेल में हमने तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा है। डिटेल में ना तो मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स पढ़ाया, डिटेल में मैंने ना तुम्हें मोशंस इन डायमेंशंस पढ़ाई, वो शुरू होने वाले, और ना ही मैं तुम्हें डिटेल में स्केलर वेक्टर बताया, वो भी शुरू होने वाला। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि ये चीजें हैं क्या, आप इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो गाइस, हमारा पहला टॉपिक जो आप लोगों के साथ रहने वाला है, अब यहां से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है। सो यहां से बच्चों हमें पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड गाइस, जितना मेरे पास टाइम है 8 मिनट का, मैं ज्यादा डिटेल में टॉपिक नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा बस इसकी, और एक क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को करने के लिए। मैंने बोला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम लोगों को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? अब मान लीजिए कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं, क्या समझना चाहो, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि रामा विहार से बेगमपुर, है ना, रामा विहार से बेगमपुर कितनी दूर है, इसका डिस्टेंस कितना है? सही बोला। रामा विहार से बेगमपुर 3 किलोमीटर है। अच्छा मान लीजिए ये अभी स्वास्थ्य गया, यहाँ से बेगमपुर गया, तो ये यहाँ से ऐसे बाहर कहीं गया और इस तरीके से पहुंचा बेगमपुर, इस रास्ते से, और इस रास्ते में इसने मार्क कर दिया कि सर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। कितना बोलो? 4 किलोमीटर। अब लेकिन एक बच्चा है जो बेगमपुर जाने का रास्ता थोड़ा अलग लगाता है, वो पीछे जाता है, पहले सेक्टर 22 जाता है, थोड़ा घूम करके इधर से ऐसे करके जाता है और इस तरीके से पहुंचता है यहाँ पर। अब वो पहुंचा तो बोलो कितना बताया उसने? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकेगा भैया, मैं तो इस रास्ते से जाता हूँ, अभी तो बहुत पास की चीज़ है, मान लीजिए गुड़गांव जाने के बहुत रास्ते हैं, कोई पीछे से जा सकते हैं मुंडगा होते हुए, कोई यहाँ से जा सकते हैं रोहिणी होते हुए, कोई कहीं से जाएगा, और जब सब दूरी नापेंगे तो बोलो सबका अलग अलग वैल्यू आएगा कि नहीं? ये होता है डिस्टेंस। ये क्या होता है बोलो? डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बीच में जिस मतलब जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया, मैं बोलता हूँ इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल पाथ क्या कवर किया। अब हो सकता है कि किसी ने एक्चुअल यही वाला पाथ कवर किया, और ये वाला पाथ बोलो कितना है, बोलो एग्जैक्टली 3 किलोमीटर। ये भी हो सकता है, और ये बेसिकली सबसे छोटा रास्ता है। अब मान लीजिए कि मुझे रामा विहार से, मान लीजिए जेएमएस से बेगमपुर में जो बिल्कुल स्टैंड है बेसिकली, वहां का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? सबसे छोटा रास्ता बताओ क्या होगा, आप बताओ। सबसे छोटा रास्ता किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा। ये बात आप समझते हैं कि नहीं समझते? अब मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ से बेसिकली रामा विहार से उसको बेगमपुर के स्टैंड को जोड़ना है, सबसे छोटा रास्ता किसके थ्रू जुड़ेगा बोलो? स्ट्रेट लाइन। आप बाहर निकल के जैसे मर्जी जाइए, वो लंबा रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? समझिए मेरी बात को। तो मेरा क्या कहना है, मेरी बात समझिए। आप जिस भी रास्ते से बेगमपुर पहुंचे, आप जिस भी रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचे, वो तो बेसिकली बोलो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है बोलो? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आप इस रास्ते से गए तो 4 किलोमीटर, इस रास्ते से 3 किलोमीटर, इस रास्ते क्या बोलोगे? 5 किलोमीटर। ये आपके बोलो क्या है? डिस्टेंस है। क्या है बोलो? और सबके लिए डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में अलग-अलग वैल्यू ले सकते हैं। इसलिए बुक्स लिखती हैं डिस्टेंस में टेक डिफरेंट वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं डिपेंडिंग कि आप कौन से एक्चुअल पाथ से आए। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? थोड़ा सा मैं जल्दी में बता रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सुनिए। ये बहुत छोटी क्लास की चीज है, आ जानी चाहिए समझ। अब मैं बात करता हूं जो डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा संभावित दूरी बेसिकली, 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटी संभावित दूरी बेसिकली बोलो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर रामा विहार से बेगमपुर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 3 किलोमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस आप कहेंगे सर 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। डिस्टेंस 3 भी हो सकता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते से ही गए हैं तो आपका एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल्ड है? 3 ही है। तो मतलब कि हमारा डिस्टेंस 3 भी हो सकता है, लेकिन हमारा डिस्टेंस 5 भी हो सकता है। मैं और कहीं घूम के आऊंगा तो मेरा डिस्टेंस का वैल्यू 10 किलोमीटर भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 2 पॉइंट्स के बीच में मैं एक्चुअल पाथ जैसे मर्जी ट्रैवल करके सकता हूं, जितना मर्जी घूम के जा सकता हूं। डिस्टेंस तो जितना मर्जी हो सकता है, बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड फॉर्म यूज करिए शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला दूरी। और सबसे छोटी वाली दूरी का मैं हिंट बता देता हूं आपको, 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटी दूरी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है बोलो? अरे नहीं यार, है ना? तो मैं बोलता हूं इट इज ऑलवेज along a straight line। next क्लास में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं। straight line between 2 points, ये हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे लाइन में होता है बोलो? स्ट्रेट लाइन में होता है। बट डिस्टेंस के भैया आपके समझ रहे हैं, समझ रहे डिस्टेंस कैसे हो सकता है? अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए,
distance may take many values, क्या मैं बोलूं, इनफाइनाइट वैल्यूज ना, क्यों? क्योंकि कितना भी हो सकता है डिस्टेंस, तो वजह से मर्जी घूम घूम के जाओ, है ना? तो डिस्टेंस में टेक मैनी वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कई सारी वैल्यूज ले सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे इसके लिए? डिस्प्लेसमेंट कैन ओनली टेक one value between 2 points. And it is the shortest one. और ये बेसिकली क्या होगी? शॉर्टेस्ट। तो सबसे छोटी वाली दूरी को ही आप लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक छोटा सवाल और है मेरा। आप लोगों से जब कोई टैक्सी वाला पैसे लेता है, आप यहाँ से कहीं गए हैं, तो टैक्सी वाला जो पैसे लेता है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेता है, डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये हो सकता है आप टैक्सी वाले को घुमा फिरा के वापस घर पे ही लिए, वापस घर पे ही लिए, अगर वापस घर पे ही ले आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। क्या पढ़ा था ये वाली चीज? डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटी दूरी। तो अगर आप घर से निकल के वापस घर पे ही आ गए तो आपका इनिशियल पॉइंट भी घर पे था, फाइनल पॉइंट भी क्या था? घर पे। तो आप दोनों के बीच छोटी दूरी कितनी हुई? सबसे छोटी दूरी कितनी होगी? 0। लेकिन आपने एक्चुअल बात तो बहुत कुछ ट्रैवल करा है ना, आप पूरा दिल्ली घूमा है, आपने उसको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पैसे कुछ नहीं देना, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से पैसे बहुत सारे देने। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो मेरी बस छोटी सी बात आप लोगों से ये है कि क्या तुम लोगों को बहुत बेसिक पॉइंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आया? क्या बोला मैंने? डिस्टेंस क्या बोला मैंने? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ आप कवर करके गए हैं वो दूरी बोलो क्या होती है? डिस्टेंस होती है। क्या होती है बोलो? डिस्टेंस। और उन 2 पॉइंट्स के बीच में अभी बंद मत करो, अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं। मैंने क्या बोला जान दो? 2 पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल पाथ आप ट्रैवल करके गए वो बोलो क्या होता है? डिस्टेंस। और उन 2 पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट जो दूरी पॉसिबल थी ना वो बोलो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो मैं एक बात अगर ये लिखूं तो कोई बच्चा समझ पाएगा कि मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा कि जो डिस्टेंस होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, उनमें से कौन सा करेक्ट है। आप बीच में तो फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको आंसर करना है। व्हिच वन ऑफ द 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, लेट क्लास शुरू होगी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चलो बताओ, distance is always greater than displacement? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरे नहीं आया समझ, एकदम क्लिक कर देंगे ना। बहुत बेसिक क्वेश्चंस और आते भी, आपके दूसरे क्वेश्चंस नहीं आते। तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हद से बराबर हो सकता है। जब वो बिल्कुल मतलब एक्चुअल बात से जब छोटे रास्ते से जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा? 3 किलोमीटर। अरे भाई अगर वो इसी रास्ते से जाता है तो एक्चुअल बात कितना होगा? 3 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी बोलो? 3 किलोमीटर। बट इसके अलावा कहीं से भी जाएगा तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बोलो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, या कम से कम बोलो डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ नहीं आया कैसे, है ना? 2 क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आप लोगों को घर से करने हैं। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी। आसान से दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दूंगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बढ़िया वाले क्वेश्चंस के। ये तुम अभी कर दोगे, मैं बोलता भी कर दूँ सर 5 एंड सेम क्वेश्चन।
मैंने ना अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ और बातें बतानी है कि इनमें से कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, और भी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन वो थोड़ा समय की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मुझे बताइए तुम्हें बेसिक पॉइंट भी क्लियर हो गया ना डिस्टेंस रिलेशन क्या था, है ना? तो मुझे बस ये क्वेश्चन के आंसर दाओ वापस से, पहले वाले आंसर जल्दी से कर दो। Why displacement? तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा है ना, तो आप लोग बोलेंगे डिस्टेंस कितना, तो मुझे बताओ A से D गया, A से D गया, तो एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल किया? 4 5 4, बेसिकली कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर बोलो क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, है ना? और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में A और D पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल दूरी क्या थी? ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल दूरी थी नहीं सर, शॉर्टेस्ट पॉसिबल दूरी ये थी, और ये दूरी कितनी है बताओ जरा? 5 है, क्योंकि वो 5 थी, ये 5 होएगा भाई, है ना? और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? ये बस समझाने के लिए आपको बता दें, डिस्टेंस नहीं आया भाई समझ में? अब ये वाले का आंसर बताओ फटाफट से। डिस्प्लेसमेंट 9.59 डिस्प्लेसमेंट 9 पॉइंट नहीं 7√2 आएगा। ये सही है। डिस्प्लेसमेंट 7√2, डिस्टेंस आएगा 14। क्या लगता है? क्या? A से B है, यहाँ गया Sir, distance है 33. अच्छा मुझे बताइए ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये रास्ता कैसे निकालोगे? कहीं ना कहीं ये पूरे सर्कमफ्रेंस का 3/4 है, पूरे सर्कमफ्रेंस का 3/4। अरे नहीं यार, आ गया। तो अगर मैं बोलूंगा बच्चों डिस्टेंस की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा डिस्टेंस की, सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस के लिए बच्चों क्या बोलूंगा कि जो उसने दूरी तय करी है वो 3/4 है पूरे सर्कमफ्रेंस की, पूरे, अरे यार नहीं यार समझ में, अगर पूरे सर्कमफ्रेंस की 3/4 दूरी है तो 3/4 इनटू में 2 पाई आर, अरे नहीं आया समझ में? आ गया। बोलो कितना आ गया? 3/4 2 पाई आर, आर बोलो कितना? 7, कितना बोलो? 7। तो मुझे बताइए डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। कितना आ रहा है? 3/2 हैं? 21/2 अच्छा इसको 22/7 लिख लो ना, इसको 22/7 लिख दो, और इसको 7, बोलो क्या हो रहा है? 7 से 7 गया। 2 से ये गया 2 पे, वो 11 पे 11 के 33, कितना आ गया बोलो? 33 मीटर्स का बोलो, उसका क्या है? डिस्टेंस है, प्रोविजन नहीं है समझे? अब बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, तो फटाफट से मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट में तुम लोगों ने क्या करा? 9.59 अब डिस्प्लेसमेंट में बच्चों मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या ये दूरी डिस्प्लेसमेंट है? देखो यही मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, होता बहुत आसान सा है लेकिन मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। वो क्या सोचते हैं पूरे सर्कमफ्रेंस की दूरी जितनी भी होगी उसमें से ये माइनस कर देंगे 33, है ना? ऐसा सोचते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आपको पता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल दूरी। मैंने एक पॉइंट लिखा था, काजल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था, शॉर्टेस्ट पॉसिबल दूरी हमेशा किसके थ्रू जुड़ेगी बोलो? स्ट्रेट लाइन। किसके थ्रू बोलो? तो क्या ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल दूरी ये वाली हो सकती है क्या? क्या ये वाली दूरी शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो सकती है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में कैसे जुड़ेगा बोलो? स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला दूरी बेसिकली बोलो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अरे नहीं यार आ गया सर। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सिंपल सी चीज है सर कि ये जो आप बना रहे हैं ना इस तरीके से, ये यहाँ जो बनाया, तो यहाँ पर मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला रास्ता होगा? ये वाला होगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना? अब ये कैसे निकलेगा? ये पाइथागोरस से निकलेगा। किससे निकलेगा? पाइथागोरस में मेरे को लगता नहीं किसी बच्चे को खास दिक्कत आने वाली है, तो बोलो कैसे निकालोगे? तुमने इसको x मान लिया, क्या मान लिया बोलो? x। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मुझे बताना क्या आएगा? x स्क्वायर बराबर में 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, बेसिकली बोलो कितना हो जाएगा? 98 समझ रहे हैं बात को? तो ये 98 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 98, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? वैसे भी कर सकते थे आप लोग, 7√2 है। 7√2। अरे नहीं आया समझ में? ये समझ नहीं आया? और अगर 7√2 को एग्जैक्टली जानना चाहते हो तो वो बोलोगे 7√2 कितना आएगा भाई? यहाँ पे कर लो 7 into में 1.41 कितना आ रहा है? अरे कितना आ रहा है? 9 करके देखें 7 into में 1.41, this will be 9.87 करेक्ट आंसर। सो 9.87 मीटर। तो मुझे बताइए वो यहाँ से लेकर यहाँ आ गया, डिस्टेंस करा बोलो कितना? 33, और डिस्प्लेसमेंट मात्रा कितनी करी है? 9.87। इज दिस क्लियर टू योर नॉट? सो देखो भाई बात क्या है ना बच्चों, 2 मिनट रुकिए, आपको ध्यान से समझना है बच्चों। देखो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक है ना, ये तो मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया आप लोगों को, लेकिन मुझे बताइए कि तुम्हें जो, अरे 1 मिनट का रिकैप जल्दी बताओ। मोशन इन वन डायमेंशन क्लियर है? या अगर मैं शुरू से बात करूं तो शुरू से क्या तुम्हें मैकेनिक्स की तीनों ब्रांचेस का मतलब क्लियर हो गया है? उसके बाद तुम्हें मतलब क्लियर होने के बाद क्या तुम्हें रेस्टोरेंट मोशन का मतलब क्लियर हो गया है? उसके बाद क्या मोशंस इन वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में गलती तो नहीं करेंगे? पक्का? मोशन में प्लेन किसको बोलेंगे, मोशन में स्ट्रेट लाइन किसको बोलेंगे, मोशन में स्पेस किसको बोलेंगे, सारा क्लियर हो गया है?
अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहचान लोगे कौन सा डायमेंशन है, 2 डायमेंशन डायमेंशन क्वेश्चन आता है इस तरह का, ठीक है। उसके बाद बोला स्केलर और वेक्टर, ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, अगर सिर्फ और सिर्फ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड दी हुई है तो क्या स्केलर, और मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन एसोसिएट कर दिया तो क्या होगा वेक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद टेंशन पे ध्यान नहीं देंगे बच्चे, ठीक है, टेंशन ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद बच्चों मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा 2 पॉइंट्स के बीच में जब भी हम कोई एक्चुअल रास्ता कवर करके जाते हैं, जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करते हैं, जो एक्चुअल पाथ कवर करते हैं, वो क्या होता है डिस्टेंस। बट उन 2 पॉइंट्स के बीच में हो सकता है कि उस एक्चुअल वाले से छोटी दूरी संभव हो, तो जो सबसे छोटी दूरी संभव हो वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड बाय Straight तो line। हमारा डिस्टेंस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो भी सकता है और हो सकता है उससे ज्यादा हो, कम कभी नहीं हो सकता, कम कभी भी नहीं हो सकता। तो ये वाला पॉइंट क्लियर, छोटी क्लास की चीजें हैं तो ना। और मैंने तुम लोगों को ये क्वेश्चन करना है बेसिकली 2 क्वेश्चन, अब इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मेरे पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब चैप्टर में हम घुस चुके हैं ना, अब घुसे हुए चैप्टर में ढंग से, ठीक है। पीछे तक तो बेसिक था, अब असली चैप्टर स्टार्ट हो गया, क्लियर होता है। वो ट्रेलर था, अब असली गेम शुरू हो गई, ठीक है। इसका ट्रेलर हैं 1.5-2 महीने चलेगा जब तक।